मैंने इस बात का सोल्यूशन निकाल लिया है। क्या सोल्यूशन है मैडम जी? यही कि आपकी तनख्वाह बढ़ा के 5,000 कर दी जाएगी। क्या कह रही है तू? हैं? ये तो मुझे 2,500 रुपए भी महंगा पड़ रहा है और तू कह रही है 5,000 कर दो। अपने बाप को लुटवाना चाह रही है क्या? इस समय एक पुलिस ऑफिसर हूं मैं और मेरा कोई बाप नहीं है। क्या? वाह मेरी बच्ची, क्या बात बोली है। सो मिस्टर पंचम जी। आज से यानी कि अभी से आपकी तनख्वाह होती है 5,000 रुपए। अरे क्या बात है सेठ जी, वो क्या है कि आपने इस महीने में 2,500 रुपए दिए तो रह गए 2,500 रुपए, तो वो दे दीजिए, पूरे 5,000 हो जाएंगे। पीलू सेल्फी। पीलू में कैसी लग रही है ऑफिसर की लुक में? बड़ी सही लग रही है यार, मतलब एकदम क्यूट। इतनी क्यूट कि कोई क्रिमिनल तुझे भी देखेगा ना तो खुद सरेंडर कर देगा। चाहे झुट्टी कहीं की। सच्ची बोल रही हो यार, जा पिंटू को डरा दे। यार मन तो बड़ा है, पर जीजा जी होंगे ना उसके साथ अभी। वो तो थोड़ी देर में यही आने वाले हैं। और ये तुझे कैसे बताई लो? क्योंकि ये मेरा मैथमेटिक्स कहता है और मेरा मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता है। आगे आगे आगे। सच्ची? इलायची मैडम। Who's this? पंचम इलायची मैडम। Come in. जी। तो इंस्पेक्टर सुनीता, यहाँ पे होगा क्रिमिनल। आप यहाँ से आएंगी और मैं यहाँ से आऊंगी और अटैक कर देंगे। यस मैडम। वेरी गुड। सो इंस्पेक्टर सुनीता, मैं आज से आपको इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाती हूँ। आप ये ऑपरेशन लीड करेंगे, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैडम। ऑफिसर सुनीता जी। मिस्टर पंचम जी। आपको पता होना चाहिए कि अंडरकवर ऑफिसर्स की मीटिंग रात के अंधेरे में होती है, तो आप हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं? सॉरी मैडम जी, वो दरअसल हम आपका धन्यवाद करने आए थे। हम चलते हैं। अरे नहीं यार, ठीक है, रुक जाओ, मतलब धन्यवाद करके जाओ। इलायची जी, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमारे लिए देवी के समान हैं। तो फिर मंदिर बनवा लो। जरूर, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जब हम म्यूजिक कंपोजर बन जाएंगे, तो जरूर हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। अगर आप मेरा मंदिर बनाएंगे तो उस मंदिर के पुजारी भी आप ही होंगे। फिर सुबह शाम घंटी बजा के आप मेरी पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो हम अपने बंगले के लॉन में आपका मंदिर बनवाएंगे। उसके थोड़े से साइड में हम पार्किंग रखेंगे, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी रखेंगे। उससे थोड़ा सा आगे जाके हमारा मेन गेट होगा और उसके बाद जो हमारा लॉन का एक मिनट, क्या आप मुझे मंदिर का नक्शा बता रहे हैं या फिर अपने बंगले का नक्शा? है छोड़िए, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। आपके पति आपको तंग करते हैं? तंग? ना, हमारे पति हमको कतई तंग ना करते, सब ठीक ठाक चल रहा हो, हंसी खुशी से। अगर तंग करते हैं तो हमें बता दीजिए, हम उन्हें जेल में डलवा देंगे। ना सुनीता जी, ऐसी कोई बात ना। मतलब मैडम जी, ऐसी कोई बात ना। अगर तंग करते तो हम आपको जरूर बताते। अब तो पुलिस ऑफिसर हो। और आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? चक्कर? ना, ऐसी कोई बात ना, चक्कर वाली कोई बात ना। मैडम जी कैसी बात कर रही हो आप? हम तो देखो भारतीय नारी हैं, पतिव्रता। हम तो पति से ही प्यार करते हैं बस। हाँ, इस बात की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अरे यार, अगर ये जांच पड़ताल करेंगी तो हमारी तो सब पोल खुल जाएगी। तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? किसकी शादी? अपनी शादी के बारे में? हमारी शादी तो हो चुकी है। लेकिन मुझे आपकी शादी पे शक है। ये क्या कह रही है मैडम जी? आपको हमारी शादी पर क्यों शक है? नहीं मतलब कुछ ऐसा देखा नहीं है मैंने, लेकिन वो क्या है ना, शक करना हम पुलिस वालों की फितरत में होता है। फिर ठीक है। लेकिन मुझे एक और बात पे शक है। क्या मैडम जी? कि आप अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी किसी और से मोहब्बत करते हैं। आपको ऐसा शक क्यों है? कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही, मतलब पुलिस वालों की फितरत में होता है शक करना, यू नो। अच्छा फिर ठीक है मैडम जी। चाय अच्छी बनाई तूने। मम्मी, क्या मेरा टिफिन रेडी है? गुड। इंस्पेक्टर सुनीता रिपोर्टिंग मैडम।
Inspector Sunita, you're 10 seconds late. What is this? सॉरी आई मीन सॉरी मैडम। No. आपको अच्छे से पता है कि मुझे ये लेट लतीफी काम के मामले में पसंद नहीं है, 1 सेकंड की भी। देख रही है करूँ, हमारी इलायची कितनी सिंसियर हो गई है। पहले स्कूल जो है 3-3 घंटे लेट जाती थी, आज इसे 1 सेकंड की लेट लतीफी जो है बिल्कुल बर्दाश्त ना है। वाह वाह बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। Mr. Pancham, where is he? Mr. Pancham! Mr. Pancham! हेलो अंडरकवर इलायची जी, पंचम रिपोर्टिंग। ये अंडरकवर इलायची जी कहना जरूरी है क्या? लेकिन इलायची जी आप तो अंडरकवर ही है ना। ये अंडरकवर चिल्ला चिल्ला के ना मुझे आउट ऑफ कवर कर दोगे। अरे यार, इतना अंडरकवर बोलेगा तो दुनिया को पता चल जाएगा कि क्या खाक अंडरकवर होंगी मैं। अबे पंचमे, चुपचाप से रह, ज्यादा मत बोल। बताओ, मेरी बेटी का जो है मिशन फेल करने में लगा हुआ है, ये बेकार की बात कर रहा है। पर सेठ जी, इलायची जी के लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। इलू सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। मिस्टर पंचम जी। अब आप हमें स्कूल छोड़ने चलेंगे, ओके? जी। करूँ? हाँ? तू ना समझी ना, मैं समझ गया है? हाँ? मैं समझ गया इसकी बात। अभी जो कोर्ट वर्ड में हेडक्वार्टर को अपने जो है स्कूल कह रही है, स्कूल। और सुनिए, हेडक्वार्टर्स यानी कि स्कूल के बाद हम सीधा जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर, गोलचा सिनेमा में, ठीक है? जी। गोलचा सिनेमा क्यों? अरे ट्रेनिंग करने के लिए जाना है यार, चलो 1000 रुपए निकालो जल्दी। अरे लेकिन ट्रेनिंग के लिए तो सरकार पैसा खर्च करेगी ना। अरे यार, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? नागरिकों की भलाई के लिए। भारत देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या आप युगांडा से आए हैं पापा? ना ना, मैं तो इंडियन हूँ। तो देश के लिए कुछ नहीं करोगे? अरे रोक तो गिन तो लूं। ले ले, 1,000 है बस, इससे ज्यादा ना है मेरे पास। मिस्टर पंचम चलिए। जी। अरे सुन, तू इसे अपने साथ तो ले जा रही है, लेकिन इसे भी अंडर कवर मत बना दियो, समझ में आया? अगर ये कवर में चला गया ना तो मेरी दुकान कौन चलाएगा बता? डोंट वरी अंकल जी, अंडर कवर बनना इतना आसान नहीं होता। जीजा जी तो अभी बच्चे हैं। मिस्टर पंचम जी। इंस्पेक्टर सुनीता, लेट्स मूव, नेशन इज कॉलिंग, लेट्स मूव, कम ऑन, 1 2 3 1 2 3 मूव मूव मूव। क्या बात है सेठ जी, आज बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सुबह सुबह दूध जलेबी खिला दी क्या सेठानी ने? अबे छोटे, बात ही है मुस्कुराने की। मेरी बेटी ने ना मेरा सीना गर्व से फुला दिया है। इलायची ने? अबे और कितनी बच्चियां खेल रही हैं मेरी? कितनी खेल रही हैं? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मतलब इलायची ने, मतलब मुझे तुमने जब ये बात कही ना
कि सीना तुम्हारा गर्व से फूल गया, तो मुझे शक हुआ तुम पे। क्योंकि सेठ जी, सच बात तो ये है कि इलायची ने आज तक ऐसा कोई काम ना किया जिससे तुम्हारी छाती गर्व से फूल जाए। तो ये कौन सी बच्ची पैदा हो गई? अबे इलायची की बात कर रहा हूँ मैं, इलायची की। अच्छा, हाँ। इलायची ने मतलब ऐसा क्या कर दिया? 11वीं में पास हो गई क्या सच में? अबे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तू अभी 11वीं पास 11वीं फेल में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा भैया हंगामा कर दिया इलायची ने? बेटा हंगामा ही किया है इलायची ने, वो भी अंडर कवर। क्या? हाँ। अंडर कवर? जी साफ साफ बताना, पूरी बात बता रहे तुम। अबे जरा, हाँ, इलायची अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। ऐसे क्या देख रहा है तू? सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम हर बार बेवकूफ बन जाते हो और वो तुमको बेवकूफ बनाती है। क्या बक रहा है तू? सही कह रहा हूँ ना। एक बार को अगर तुम बोलते ना कि इंडिया की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई होगी, मान लेता मैं। तुम बोलते तेल सस्ता हो गया बाजार में, मैं मान लेता। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि इलायची पुलिस ऑफिसर बन गई, ये बात तुम मेरी गर्दन पे ऐसे छुरी रख के भी बोलोगे तो ना मानूंगा। अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना भून के रख दूंगा। कौन हो तुम भाई? हम लोग को नहीं पहचानते। हम लोग? लेकिन तुम तो अकेले हो। सेठ जी, ये क्या फालतू में? अरे सेठ जी छोड़ दो। क्राइम मास्टर गोगो पंजाब, बहुत जानकारी है। भूरा देहाती को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मैं उस एनकाउंटर से बच गया था। चलो अब ये चू चपड़ बंद करो और सारा कैश मेरे हवाले कर दो, वरना ठोक डालूंगा। लेकिन देखिए हमारे पास कोई कैश ही नहीं है, कैश है ही नहीं। कैश नहीं है? पापा मूव। अरे देखा, ये इलायची बात कर रहा था बेकार की। तू देख, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये आपका इलाका है। अंडर कवर पुलिस ऑफिसर इलायची का इलाका है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी ना तू कोर्ट में मांगना, और अभी हवालात में जाके भर्ती हो जा। बेटा। जी मैडम, कौन है जो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा? चलो रे। हाँ? सब चले गए मैडम, डरते हैं आपसे। इलायची बेटा, वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या बोलता है छोटे? सुनीता जी, एक बात पूछें? जी पूछिए। हम ये कह रहे कि अब तो ना आप दरगान बन गई हैं। हाँ, तो इसमें कोई शक है? ना ना, शक ना, मतलब हम ये कह रहे थे कि अब आप दरोगान बन गई तो शादी भी फिर किसी दरोगा से ही करेंगी। पिंटू भाभी, आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? ना ना, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब अगर आपको बुरा लगा तो फिर सॉरी। अरे नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। और रही बात मेरे होने वाले पति की, तो मेरा तो ड्रीम बॉय ना शॉर्ट, डार्क और क्यूट सा होगा। मतलब छोटा सा, सावला सा, प्यारा सा होगा, और जिसे ना घर का सारा काम करना आता हो। घर का सारा काम? अब देखो, मैं तो ड्यूटी पे जाऊंगी ना, तो सारा घर का काम तो उसे ही करना पड़ेगा। हम कतई सही कह रही हैं आप सुनीता जी, बिल्कुल सही, और एकदम सही पसंद है आपकी। बस ऐसी ही पसंद बनाए रखियो। पिंटू भाभी, हाँ जी। आपको तो खाना बनाना आता है ना? अरे सुनीता जी, आप तो ऐसे पूछ रही जैसे आपने हमारे हाथों को बना खाना कभी खाया ही नहीं। खाया तो है, पर कभी मैंने आराम से बैठ के नहीं खाया ना। हाँ, ये बात तो सही। हाँ, हमारा तो बड़ा मन करता है कि हम कभी आपको आराम से प्यार से खिलाएं, मतलब पार्टी वार्टी दें। लेकिन कहा ना कि हमारे
गुग्गू की तनख्वाह इतनी कम है कि अगर एक दिन पार्टी दे दें आपको तो हम दोनों लोग महीने भर भूखे बैठे रहेंगे। हमको ना जो भरवा भिंडी होती बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन भिंडी इतनी महंगी हो रखी है कि भैया लेना तो दूर, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पिंटू भाभी, आपको भिंडी चाहिए ना? हाँ। चलिए मेरे साथ। क्या चाहिए बहन जी? भाई साहब भिंडी चाहिए, क्या भाव दी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो? हाँ। शर्म नहीं आती तुमको, इतनी महंगी भिंडी दे रहे हो? हाँ, एक गुब्बारे जैसा पेट फुलाए बैठ खड़े हो, भगवान तुम्हारा पेट फोड़ देगा। बताओ, सोने की भिंडी हो रखी है, 200 रुपये किलो दे रहे हो। पिंटू भाभी आप रुकिए। हाँ भैया, भिंडी कितने की दी? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। आप कितने की है? 200 रुपये किलो। ये देखिए मेरा आई कार्ड। कितने की है भिंडी? 2 रुपये किलो। अरे मैडम सॉरी, गलती हो गई, आपको पहचाना नहीं। तो 2 रुपये किलो? 2 किलो तोल दो, 2 किलो तोल दो भैया। अब तो भिंडी बनेगी, अब तो सब्जी बनेगी, पूरी कचौड़ी बनेगी। हाँ हाँ भिंडी वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। क्या बात है इलायची जी? इलायची जी आपसे एक बात पूछ सकते हैं? ये पुलिस की ट्रेनिंग थिएटर में कब से होने लगी? क्यों, आप पुलिस वाले हैं क्या? नहीं नहीं इलायची जी, हमारे तो पुरखे भी कभी पुलिस में भर्ती नहीं हुए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस वालों की ट्रेनिंग कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं? नहीं इलायची जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमने ना एक बार आगरा में पुलिस की ट्रेनिंग होते हुए देखा था, पर वो ना मैदान में हो रही थी। थिएटर में तो कभी हमने नहीं सुना ना देखा। क्योंकि हम सीक्रेट ऑफिसर हैं और इनकी ट्रेनिंग ना ऐसी जगहों पे होती है, थिएटर में, कॉफी शॉप में, झाड़ियों के पीछे, बंद कमरे में। बड़ी अजीबोगरीब ट्रेनिंग है ना? और जी ध्यान से सुनिए, ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं आपका हाथ पकड़ लूं, तो आप ऐसे मत उछल जाएगा जैसे आपने जलता हुआ अंगारा पकड़ लिया है, बल्कि आप भी मेरा हाथ कस के पकड़ लेना। ओके? है जी? जी हाँ। और ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है कि मैं अपना सर आपके कंधों पे रख दूं, तो आप भी चुपचाप अपना सर मेरे कंधों पे रख देना। और हो सकता है कि मेरे हाथ आपके बालों में चले जाए, मैं आपका सर सहलाने लगूं, तो आप भी मेरे सर पे अपना हाथ फहराना, ठीक है? पर आप ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे सर पे हाथ क्यों फहराएंगे? अरे यार जीजा जी, सीक्रेट ट्रेनिंग है, अगर ये बता दूंगी तो मतलब क्या बनता है यार? नहीं नहीं इलायची जी, ये बात भी ठीक है आपकी, सॉरी। ठीक है, तो आप कोऑपरेट करिए हमें और देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए प्लीज। हाँ मौसा, अरे मैं ये कह रहा था, वो तुम्हारी जो सीलमपुर वाली जमीन का मामला है ना जो अटक गया था, हाँ कब्जा अब्जा, हाँ हाँ कुछ ऐसे ही। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, चिंता ना करो, वो सारा मामला मैंने सुलझा दिया है। हाँ क्या कह रहे? जुगाड़? हाँ हाँ, अरे मौसा जुगाड़ का ना पूछोगे, मैंने जुगाड़ क्या किया है, कसम से कह रहा हूँ, जुगाड़ का नाम सुनते ही बेहोश हो जाओगे। अरे वो है ना अपने मुरारी सेठ, जिनकी बहुत कुंडली देखी है तुमने, उन्हीं की बेटी इलायची की भी तो बहुत भविष्यवाणी करते थे, इलायची बेकार है, नाकारा है, लापरवाह है, कुछ ना करेगी। भाई इलायची मौसा अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। अब यही तो कह रहा हूं मैं। अरे छोटे, इधर मुड़ के क्या है ना, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ एक सेकंड मौसा, मैं करता हूँ, कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया। हाँ हाँ, और दरोगा जी कैसी हो, कैसी कट रही है जिंदगी? जीता है ना जीने देता है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप हिष्ट पुष्ट चंगे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तो मंगीलाल भाई। छोटे, एक बात बताइए, तू फोन में किससे बात कर रहा था? ना दरोगा जी, मैं मौसा से बात कर रहा था, अपनी मौसा है ना वो। हाँ भविष्यवाणी वाले। हाँ तो क्या बात कर रहा तू? मैं मौसा थोड़ा परेशान है, उनकी जमीन अमीन का मामला है, किसी ने कब्जा कर लिया, अटक गया मामला, उसी के बारे में बात कर रहा था। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुरारी सेठ की बेटी इलायची के बारे में कुछ बोल रहा था ना छोटे। इसके कान बड़े तेज हैं। हाँ हाँ, इन्हीं इलायची तो मुझे फूटी आंख ना सुहाती, इलायची मुझे बिल्कुल पसंद ना है, इलायची की मैं बात ही ना करता किसी से। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। अबे अभी तो तू बोल रहा था यार, झूठ बोल रही है तू। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ छोटे। हाँ हाँ, तुझे ना अभी पिंकी जी के बारे में अंदाजा नहीं है। तुझे पता है
पिंकी जी को जो कान है ना, कान, ये हाथी का कान हो रखे हैं। 3 किलोमीटर दूर अगर चींटी चलने लगती है ना, तो पिंकी जी के कानों में उसके चलने की आहट आ जाती है। समझ में आ रही है? तो तू ना अब ये बातें घुमा मत और सीधा सीधा बता क्या बात करिए था तू। 1 सेकंड हो गया भाई, पकड़िए। मैं क्या कह रहा था दरोगा जी, मैं जो बात तुम्हें बताऊं वो तुम किसी और से कह ना दइयो। अरे यार, मतलब लीक ना करियो। तू चली पिंकी जी पागल हो रखे किसी। तू बोल तो सही, बताना है क्या माजरा क्या है? सेठ जी है ना मुरारी, हाँ हाँ उनकी बेटी इलायची, हाँ। वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर बन गई है। हम्म, 55 से दिल्ली में रह रिया हूँ। अबे तूने चड्डा को फोन किया था? जी सेठ जी, किया था। अच्छा, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फोन किया था तूने? नहीं सेठ जी, पेमेंट के लिए फोन किया था। अरे तो बता ना फिर। तो सेठ जी बता रहे हैं, उन्होंने बोला कि अभी वो पेमेंट नहीं दे सकते, अगले महीने देंगे। मैं गुद्दी तोड़ दूंगा इस चड्डा की। पर सेठ जी, उनकी गुद्दी तोड़ने की जरूरत क्या है आपको? आपके घर में इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, उन्हें कह दीजिए, सारा मामला निपट जाएगा। बात तो सही कह रहा है तू। वही तो सेठ जी, खत्म करिए ना। ना अरे इतने से काम के लिए मैं इतनी बड़ी ऑफिसर को डिस्टर्ब करूं? बात कर रहा है बेकार की। कितनी रकम है सेठ जी? 300 रुपए। 300 रुपए? हाँ। आप 300 रुपए के लिए चड्डा जी को पिछले 6 महीने से खरी खोटी सुना रहे हैं, और भाई साहब वो सुन भी रहे हैं। वाह। मेरे पिताजी ना इस शहर में जब आए थे तो 150 रुपए लेके आए, और सोच ले 150 रुपए में इतना बड़ा कारोबार उन्होंने सेटल कर लिया। बात कर रहा है 300 रुपए। अरे पर सेठ जी, तब का जमाना अलग था, सस्ता जमाना था। तब 100 रुपए में बंगला बन जाता था, अभी 300 रुपए में मक्की के दाने ना आए। तो ठीक है, तेरी तनख्वाह से मैं 300 रुपए काट लेगा। अरे पर आप हमारी तनख्वाह से क्यों काटेंगे? जब खुद में आई तो कहता पक 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 कर रहा है, और दूसरे के लिए अरे 300 रुपए क्या है, कैसे है? क्या चल रहा है भाई? अरे आजा आजा मेरी बच्ची, आजा। Mind your language. I'm undercover agent on special duty. मैडम जी, आप चाहे देश की पीएम हो जाएं, लेकिन अपने पापा के लिए तो वही नटखट प्यारी चुलबुली सी इलायची जी रहेंगी ना। और आपके लिए? हमारे लिए भी आप मतलब 11वीं कक्षा की, मतलब शरारती सी। Shut up! क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम जी। What sorry? आप ट्रेनिंग के बीच में से कहाँ भाग गए थे? आप दरअसल वो क्या है कि हमारी तबीयत काफी खराब हो गई थी, सर में दर्द होने लगा था। अभी भी हो रहा है। वैसे आपकी ट्रेनिंग काफी खतरनाक है इलायची जी। ओफो, हमारा तो दम ही फूल गया था। अरे अरे हो। भाई आखिर बच्ची किसकी है? आपको कोई शक है? क्या क्या लग रहा है तू? बच्ची मेरी है, मेरा खून है ये। कांग्रेट्स सेठ जी। क्या बात है बेटा, दूर तो। हाँ जी। आइए सर, बैठिए। हाँ भाई, ये बाप बेटी में क्या बिरयानी पक रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, हैं? बहुत घमंड है ना आपको अपने दरोगा होने पे। बड़ा रुआब झाड़ते हो आप, हैं? अब आइंदा से जब भी इस गली से गुजरो तो सलूट मारते हुए गुजरियो, बता रहा हूं मैं। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। मेरा मतलब है सौभाग्य है। मतलब ऐसा है सेठ जी की उड़ती उड़ती खबर तो पिंकी जी ने भी सुनी है कि इलायची बच्ची। Don't call me बच्ची. I'm undercover agent on special duty for your kind information. ठीक है, उसमें क्या है? मतलब मान लेते हैं पिंकी जी, मान लेते हैं कि अंडर कवर एजेंट हैं आप, पर अंडर कवर एजेंट का कोई आईडी कार्ड तो होगा ना?
कब से हो तुम पुलिस में? हाँ जी। तुम्हें ये नहीं पता कि अंडरकवर एजेंट की आईडी भी अंडरकवर होती है यार? हम नहीं बताते। कैसे लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया गया है, पता नहीं यार। अंगिलाल जी सर। जरा, तुझे तो बहुत नॉलेज हो रखी है। तू बता, ये जो बोल रही सही बोल रही है? साहब जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंडर कवर एजेंट का उसूल है कि वो जो होते हैं वो लगते नहीं हैं और जो लगते हैं वो होते नहीं हैं। सैल्यूट मारिए। हैं? मैडम, सॉरी मैडम, वो थोड़ी सी पिंकी जी से गलती हो गई। आगे से ध्यान रखना जी। कोई अच्छी जॉब होगी अंडर कवर एजेंट के वहां तो आप पिंकी जी को जरूर बताइएगा। हाँ सोचेंगे। फिलहाल के तुम जाओ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। जी। बचपन अरे आगे चल के बोलो यार। जी जी मैडम। अंगिलाल, तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे? चल ना। चलिए। अरे मंगी। हेलो इंस्पेक्टर सुनीता, अगले मिशन की तैयारी शुरू करने? ओके, एक सेकेंड। मिस्टर पंचम, गेट माई बैग क्विक। या सुनीता? सुनो जल्दी, सॉस लगा दे। ये पकड़ 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 पकड़। नहीं जी, देखना मैं कैसा लग रहा हूँ। ए ललित अंकल, सच्ची का डॉक्टर नहीं, तुझे अंडरकवर एजेंट का डॉक्टर बन के आना, एक्टिंग करनी है, बस चुप कर अब। यार अंकल मत बोला करना। यार ये इसको ये दो। मुंह ढक ले अपना, प्लीज मुंह ढक ले, मुंह मत दिखाइयो। मुंह क्यों ढक ले? समोसा देखा ना। सुनो, ये लोग तो बातें करते रहेंगे, चल अपना काम करते हैं। आए हाय कुछ ना। आवाज आ रही नीचे से। क्या हुआ भाई? कांड हो गया क्या? चल चल। इलायची क्या हुआ? क्या हुआ इलायची? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? ये देखिए इलायची। मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? पापा, मम्मी, क्रिमिनल्स से एनकाउंटर और मैंने सबको मारा, लेकिन इलायची इलायची इलायची, आराम से इलायची, आराम से इलायची बेटा। क्या हुआ इलायची जी को? इलायची जी, हराम, तो खून वून निकल रहा है। हमको लगता ना गुग्गू इनके हाथ में ना कील वील चुभ गई है। अरे किला जो भी है उसके हाथ में गोली लगी है, गोली। अच्छा क्या कर रहे हैं? उनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना, उनका इतना खून बह रहा है। सेठ जी जल्दी करिए, क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे चुप चुप बोलो, कोई बहुत सारा खून नहीं बह रहा है। मम्मी यार क्या बोल रही हो? दिख नहीं रहा कितना खून बह रहा है। तो अच्छी हो जाएगी मेरे बच्चे, अच्छी हो जाएगी। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? बच्ची की हालत इतनी खराब है, आप अभी भी समझ नहीं रहे हैं? हॉस्पिटल लेके चलिए। अरे आप क्या कर रहे हैं? जल्दी करिए ना। सेठ जी सॉरी, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। सेठ जी हम बस ये कह रहे थे कि देखिए ना इलायची जी की हालत इतनी खराब है, प्लीज उन्हें लेके चलिए। नहीं कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा। अगर हॉस्पिटल गए तो हमारे मिशन के बारे में सबको पता चल जाएगा। और मैंने इंस्पेक्टर सुनीता को भेजा है अंडरकवर डॉक्टर को लेकर आने के लिए। इंस्पेक्टर सुनीता किधर रह गई? मैडम आगे मैडम, इंस्पेक्टर सुनीता रिपोर्टिंग विद द डॉक्टर मैडम। अरे ये कौन है? ये डॉक्टर है। अरे पर इन्होंने अपने आप को ढका क्यों है इस तरह? अरे अंडरकवर डॉक्टर है ये। अंडरकवर? एक मिनट, ये पकड़ो, मुझे मैडम को चेक करना होगा। हाँ ये डॉक्टर साहब प्लीज। ओह माय गॉड, क्या? बहुत सीरियस केस है। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब।
देखिए अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, इनका बहुत खून बह चुका है। सबसे पहले तो हमें खून चढ़ाना पड़ेगा। अरे तो मेरा खून चढ़ा दीजिए इसे। आपका खून? हाँ। आपके खून में थोड़ा काइयापन दिखाई दे रहा है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के शरीर में ऐसा खून चढ़ाना खतरनाक होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप हैं कमाल कर रहे हैं। मेरी बच्ची के अंदर मेरा ही तो खून बह रहा है। अरे वो तो पहले की बात थी ना, तब तो तुम शरीफ हुआ करते थे, अब थोड़े से काइया हो गए होगे। डॉक्टर साहब मेरा खून ले लीजिए ना। देखिए इन्हें आप लोगों का खून नहीं चढ़ सकता, इन्हें कोई और खून चढ़ेगा। संजू जो भी है जल्दी करिए डॉक्टर साहब प्लीज। इन्हें ये खून चढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो खाली बोतल है, इसमें खून कहाँ है डॉक्टर साहब? ये खून आप सबको नजर नहीं आएगा क्योंकि ये खून भी अंडर कवर है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो सबसे पहले इन्हें उठाओ, आप लोग इनके चले। उठो 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 Give me your hand, madam. छोड़ी 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 आप छोड़िए, आप छोड़िए। चलिए मैडम। चलिए चलिए आइए मैडम, आइए आंटी जी। मैडम अरे आप लोग अंदर नहीं आ सकते, ये अंडरकवर ऑपरेशन है। प्लीज प्लीज आप लोग बाहर रहिए। हे प्रभु मेरे बच्चे को बचा ले, चाहे इसके लिए तू मुझे ऊपर उठा ले प्रभु। नहीं नहीं मुझे ऊपर उठा ले। नहीं नहीं प्रभु हमें उठा लीजिए। तुझे को उठा ले? सेठ जी अगर आपको उठा लिया तो आपके बिना हम क्या करेंगे, मतलब हमारा क्या होगा? तो तेरे बाद तेरी बीवी का क्या होगा? हाँ, मेरा क्या होगा फिर? मेरा क्या होगा? अरे ऑपरेशन ऑपरेशन शुरू हो गया। जाओ 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 जाओ। मुबारक हो अंकल, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? मतलब इलायची मैडम बच गई हैं। अच्छा ये हे प्रभु इलायची बच गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मत छोड़ो यार, एक बार बता दूं मैं, बहुत गलत आदमी को पकड़ लिया है तुमने। ये बकवास बंद कर तेरी। हमने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है बेटा। तो ऐसी पार्टी है ना कि तेरी वजह से हमको पूरे 50 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। हाँ। क्या बात कर रहे हैं भैया, 50 लाख रुपए का फायदा होने वाला है? तो भैया ऐसा है 50 लाख में से थोड़ा मेरा चोंच में भी डाल दिए, मेरी चोंच गीली हो जाएगी। अबे तेरी चोची क्यों, तुझे पूरा ही गीला न कर दे। अबे तू आदमी है कि पत्थर, मार मार के मेरे हाथों की उंगलियां ढीली कर दी। अरे भैया मैं तुझसे यही तो कह रहा हूँ कि पुलिस के 2000 डंडे खा खा के मेरी बॉडी जो है पत्थर की बन गई है। कुछ असर ना होगा, कितने मार ले। अबे खामोश, अब चुपचाप से अपने जीजे को फोन लगा। हमारे फोन में रिचार्ज ही ना है, खुद कर ले। बहुत बड़ा वाला ये। चल नंबर बता। जेब में रखा हुआ निकाल ले। इलायची का पापा चाय। हाँ रख दे, अब पी रहे हो। कौन बोल रहा है? हम गुंडे बोल रहे हैं। तू गुंडा बोल रहा है तो मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। अबे चुप, हमने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे फोन नहीं किया है। तो क्या आकाशवाणी पे भूले बिखरे गीत सुनने के लिए फोन किया तूने? अबे हसमत, तेरा साला हमारे कब्जे में है, समझा? उसका किडनैप किया है हमने। मेरा साला चटंकी, उसका किडनैप कर लिया तूने? हाँ। भाई ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू वेरी मच। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? दो फोन दो, फोन दो। हेलो किडनैपर जी, देखो अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नहीं हाथ लगाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसे शर्त? हमें पता चला है कि इसकी भांजी इलायची अंडर कवर एजेंट है। तो क्या आप मेरी बेटी को उठाओगे? अबे सन, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। अबे इतना क्यों उछल रही है? हमें तेरी बेटी को उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तेरी बेटी से हमें एक काम करवाना है। कौन सा काम? हमारे एक ट्रक में माल आने वाला है, बस उस ट्रक को चेक पोस्ट से बाहर निकलवाना है। अगर उस ट्रक को नहीं निकलवाया तो इस छटंक के हाथ पैर छांट के तुम्हें पार्सल भिजवा देंगे। मेरे तो भाग्य फूट गए। इलायची बेटा देख,
तूने जो देश के लिए किया है ना, उसके लिए हमें तुझ पे गर्व है। लेकिन अब अपने मामा के लिए भी एक फर्ज निभा ले, उनको गुंडों से बचा ले। अरे यार, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अब मैं कैसे बताऊं मम्मी पापा को कि मैं कोई अंडरकवर एजेंट नहीं हूं। सुन बेटा इलायची, अपने मामा को छुड़ा ले। इलायची जी, आप खामोश क्यों खड़ी हैं? आप एक बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं। आपकी नसों में खून नहीं बल्कि लावा बहता है। आप आग उगलती हैं, आग। इलायची कोई भट्टी है जो आग उगलेगी? बात कर रहा है बेकार की। देखो सेठ जी, हम तो बस इलायची जी में जोश भर रहे थे। तू क्या इलायची में जोश भरेगा? तुझे खुद का होश रहा है, बात कर रहा है इलायची में जोश भर रहा था। देखो सॉरी सेठ जी। पापा, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना, बोल बेटा बोल। हाँ हाँ बोल बोल बोल। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। मैं कोई अंडरकवर एजेंट नहीं हूँ। अरे आप दोनों की कसम, मैं कोई अंडरकवर एजेंट हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ इलायची हूँ जो 11th भी पास नहीं कर पाई आज तक। सच्ची बता रही हूँ। क्या? मुझसे बात मत करियो, तू बता रहे हो मैं तुझे। इलायची, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरे तो भागे फूट गए। हेलो, हेलो, कौन बोल रही है? तूने फोन किया है बे? तो तू बता किससे बात करनी है? मुझे अंडरकवर एजेंट इलायची से बात करनी है। हाँ बोल। तुम्हारा जो मामा है ना, वो हमारे कब्जे में है। अगर तुमने हमारा माल नहीं पहुंचाया तो हम तुम्हारे मामा की गर्दन दबा देंगे। चुप कर। मैं तुझे कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं माल लेकर आ रही हूँ। इलायची जी, हमें ये तो पता नहीं कि आप सही हैं या गलत, लेकिन हम आपका साथ देंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है इलायची जी, हम हैं आपके साथ। थैंक यू। बिल्कुल नहीं इलायची जी, मेंशन नॉट। चलिए जीजा जी प्लीज। जी प्लीज, आप आइए। यार बात सुनो भाई साहब, सुनो भैया, खोल दो यार मेरे। यार एक चोर को दूसरे चोर के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है यार? चोर चोर तो मौसेरा भाई होते हैं मेरे भैया। अबे चुप! तू कभी हमारा मौसेरा भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। अच्छा बेटा, छटंकी के स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तू? है तू समझ ही ना रहा बेटा। हमें हमारी भांजी आ जाएगी ना तो बताएगी छटंकी का स्टैंडर्ड तुम्हें। अबे चुप! आने दे, आएगी तो आज हमारा बर्थडे है। जैसी वो आएगी ना तो वो केक जो रखा है वो हम काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे बनाएंगे तेरे बर्थडे की बात है। ये हमारे बॉस को ऐसा बोलते तू? रुक जाओ। बॉस, लड़की माल लेकर आ गई। देखिए इलायची जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है? घबरा ज्यादा आप रहे, चुप करिए जीजा जी। नहीं, हम आपको बस इतना कह रहे हैं कि लड़की माल लाई है। हाँ, तेरा मामा यहाँ से वहां जाएगा और तेरा आदमी ये बैग लेकर यहाँ आएगा। अबे ओ, पुरानी फिल्मों के डायलॉग मत मार। चल रस्सी खोल पहले। पहले माल फेंको। रस्सी। अरे भाई साहब खोल दीजिए ना, आपको आपका माल मिल रहा है ना। चल खोल 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 जल्दी जल्दी आइए मामा जी। मामा जी ये लो। मामा आओ जल्दी आओ। ठीक हो ना मामा? ठीक है, चलो चलो चलो। अरे भांजी क्या बताओ, बहुत बुरी तरीके से पीटा है तेरे मामा का। बदला नहीं लेगी तू? अरे मेरी बात समझिए, चुपचाप यहाँ से निकलिए। लड़की, हमको सुलाने के लिए तकिया डाल दिया, हमें धोखा दे रही है। तुम्हारी तो
परेशान करेगा। ये अरे हमारी भांजी लड़ सकती है तो मैं छटंकी क्यों नहीं लड़ सकता? अभी बताता हूँ। तेरी तो मैं रोक तेरी तो तेरी तो कोई बात नहीं पंचम, घर की बात है। दूसरा के जरा दूसरे को बताता है छटक। कोई बात रुक जा। अरे मैं कह रही हूँ, रुक। भागता का नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरे बर्थडे का केक खिलाती हूँ मैं। मेरे स्वीट मामा। अबे ओ, छोड़ूंगी नहीं मैं से। हटो। अबे किधर है बे? ओए ओए सुनना, निकलना। एक मिनट, ओए 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 ओए, एक मिनट रुक भाई। किसको मार रहा है भाई तू? देख रहा है किसको मार रहा है तू? शक्ल देख रही है हमारी कि नहीं? बता भाई, किसे मार रहा है तू? छटंकी नाम है हमारा। अरे उठ। क्या कर रहे हो मामा? कहीं भी टपक पड़ते हो। कोने में नहीं बैठ मिलता। यार कहाँ गया हूँ? गुड जॉब मिस्टर पंचम। गुड जॉब मैडम जी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मिले? वो लोग मिले क्या तुम्हें? अरे कुछ ना मिले तुम्हें। किधर है भाई?